हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। जैसा कि आपको पता है, मैं जर्मनी में रहती हूँ और यहाँ के लाइफ एंड स्ट्रगल से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। रिसेंटली मैंने प्रेगनेंसी सीरीज़ स्टार्ट किया है। उसमें से मैं जो भी वीडियोस बना रही हूँ वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। प्रेगनेंसी में होने वाले प्रॉब्लम्स, उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या हम ऐसा करें कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, हमें आराम हो, उसके बारे में मैं वीडियोज़ बना रही हूँ। अभी तक आपने मेरा चैनल चेक नहीं किया है तो प्लीज़ चेक कीजिए। आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलने वाले हैं। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ मैं डेली डे टू डे मेरी लाइफ में क्या चल रहा है वो अपडेट करती हूँ। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है लिटिल थिंग्स बाय रिचा। आज मैं लेकर के आई हूँ बहुत ही अच्छा वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। वो है वुड बी डैडी के लिए। प्रेगनेंसी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो वुड बी मम्मी को ही सफ़र करना होता है, झेलना होता है। फिज़िकली, मेंटली तो चलो सपोर्ट मिल जाता है, बट फिज़िकली कोई ऑप्शन नहीं होता। डैडी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एज सच, बट मम्मी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो अकेले मम्मी ही झेलती हैं। आज हम बात करेंगे कि वुड बी डैडी कैसे हेल्प कर सकते हैं वुड बी मम्मी को, ताकि प्रॉब्लम्स तो हो बट वो अकेले फेस ना करे। कैसे उसका सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं, कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं, मम्मी की हेल्प कर सकते हैं घर के कामों में, मेंटली, फिजिकली कैसे एक सपोर्ट सिस्टम बनाया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये सिर्फ प्रेगनेंसी की बात नहीं है। प्रेगनेंसी तो 9 मंथ की होती है, बट उसमें आप जो भी वुड बी डैडी जितना सपोर्ट करते हैं वो लाइफ लॉन्ग आपका रिलेशनशिप बिल्ड करता है, आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाता है। कभी भी फिर रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं रहेगा। वुड बी डैडी मेंटली बहुत हेल्दी हैं, फिजिकली भी बहुत हेल्दी, उन्हें कोई सिकनेस नहीं हो रहा है। आप हेल्दी हैं और प्लीज़ अपने मन में सिम्टम्स अपनी वाइफ को देख करके मत पालिए कि आपको भी सिकनेस हो रहा है, आपको भी नोज़िया फील हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। मेडिकली ये प्रूव्ड है कि जब भी वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो सिम्टम्स डैडी में नहीं आते हैं। फिज़िकली चेंजेस मॉम में हो रहे हैं तो मॉम में आते हैं। आप फील कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बट ज़्यादा फील ना करें क्योंकि आपको हेल्प करना है वुड बी मम्मी का। तो सबसे पहले आते हैं कि क्या करना चाहिए वुड बी डैडी को। फिज़िकली बहुत सारे चेंजेस आते हैं वुड बी मम्मी में। हार्मोन्स चेंज होते हैं। बहुत बार वो कहीं ना कहीं बॉडी डार्कनेस होता है, पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। सिकनेस के कारण वो अपने आप को पैम्पर नहीं कर पाती, ध्यान नहीं दे पाती, तो कहीं ना कहीं वो पहले से कम खूबसूरत या फिर कम अपने आप को मेंटेन रख पाती हैं। तो आपको टाइम टू टाइम ये फील कराना है वुड बी डैडी को कि मम्मी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत ग्लो कर रही हैं। भले ही वो नहीं कर रही हैं, लेकिन आपको टाइम टू टाइम फील कराना है कि मदरहुड बहुत ब्यूटीफुल है और वो हर हाल में बहुत खूबसूरत लग रही है। आप जब भी ऐसा करेंगे, वुड बी डैडी जब भी ऐसा करेंगे, तो वुड बी मम्मी को अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। वो अपने आप में कॉन्फिडेंट रहेंगी, उनको अच्छा फील होगा, खुश रहेंगी वो, और अपने बॉडी को वो बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट कर पाएंगी। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, वो है कि प्रेगनेंसी में हार्मोन्स के कारण मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको पता है कि वुड बी मम्मी प्रेग्नेंट हैं, उनमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं फिज़िकली, मेंटली। वो बहुत परेशान हो रही है। कई बार जिस बात पे उनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए वो कर देती हैं। तो वुड बी डैडी को उस बात को प्यार से एक्सेप्ट करना है। भले गलती ना हो, अपोलोजाइज़ कर दीजिए कि हाँ सॉरी यार, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूँगा। वुड बी मम्मी को बहुत अच्छा फील होता है जस्ट बिकॉज कि उन्हें लगता है कि आप उनकी बात का रिस्पेक्ट करते हैं। तो मूड स्विंग्स तो बहुत कॉमन है, बट ये हार्मोन्स के कारण वुड बी मम्मी में हो रहा है। वुड बी डैडी बिल्कुल नॉर्मल हैं आप, और आपको नॉर्मल से भी नॉर्मल बिहेव करना है अपनी वाइफ के साथ। जस्ट बिकॉज कि वो प्रेग्नेंट है इट डज़ंट मीन कि है ना, सारे लोग तो प्रेग्नेंट होते हैं, इसमें ऐसा तुमने क्या कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना। सारे लोग प्रेग्नेंट होते हैं, बट सारे प्रेग्नेंट लोगों के साथ आप नहीं रहते हैं ना। आपको नहीं पता वो कितना सफ़र करते हैं, किस तरीके से उनके हस्बैंड उनका केयर करते हैं या घर वाले केयर करते हैं। आप जिनके साथ रह रहे हैं उनको अपना वेस्ट वर्जिन दीजिए। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं। वुड बी डैडी को टाइम टू टाइम वुड बी मम्मी को मसाज ऑफर करना है।
भले मम्मी बोल रही है कि हाँ नहीं चाहिए मसाज या फिर ना नहीं पेन हो रहा है, लेकिन आपको ऑफ़र करना, ये नहीं कि पूछना है दर्द होगा तो बता देना मैं मसाज कर दूंगा, नहीं, आपको ऑफ़र करना है कि चलो थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं मसाज कर देता हूँ। ये छोटी छोटी बातें होती है जो आपके रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बनाता है, और रिलेशनशिप नॉर्मल से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग होता है आपका, और आपकी वाइफ बहुत खुश होती है। वो जितना खुश रहेगी उतना ही खुश आपका बेबी रहेगा, आपका बेबी हेल्दी रहेगा, और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो स्ट्रेस के कारण वुड बी मम्मी को बिल्कुल नहीं होगा। और ये हैबिट बना लेना है आपको, मसाज के लिए पूछना है, उसका केयर करना है। ये नहीं कि यार वो तो घर पे रहती है, मैं तो जॉब करता हूँ, मैं खुद थका हुआ हूँ। आप थके हुए हैं, बात सही है, लेकिन आप तो हमेशा से ये काम कर रहे थे ना। प्रेगनेंसी तो बस 9 मंथ की है। 9 मंथ में आप चाहें तो अपने रिलेशनशिप को ऐसा बना सकते हैं जो बहुत स्ट्रांग होगा, और मतलब उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता है किसी और रिलेशनशिप से। तो आपको सपोर्ट करना है अपनी वाइफ का, मसाज ऑफर करना है, टाइम टू टाइम बताते रहना वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं। वुड बी डैडी को हमेशा बेबी का जो भी मूवमेंट हो रहा है उसको नोटिस करना है। ये नहीं कि हाँ ठीक है मम्मी अकेले खुश हो रही है, पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, ऐसा नहीं होता है। प्रेग्नेंट ज़रूर वुड बी मम्मी ही हैं, बट बेबी आपका भी है। कहीं ना कहीं ये प्रेगनेंसी आप दोनों की है, इक्वली पार्टिसिपेट करना होता है। एटलीस्ट जो चीज़ें अंदर है वो तो आप शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें आप बाहर से कर सकते हैं वो तो कीजिए। हमेशा बेबी जब भी एक्टिव रहता है या फिर एक्टिव है या नहीं है, बेली पे हाथ दे के आप हमेशा मोमेंट नोटिस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मम्मी से कि बेबी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये छोटी छोटी बातें मम्मी को बहुत अच्छा लगता है और मम्मी बहुत खुश रहती हैं। नेक्स्ट की तरफ आते हैं कि डेफिनेशन ऑफ लव जो होता है वो प्रेगनेंसी में बिल्कुल चेंज हो जाता है। इससे पहले जो होता है कि चलो एक टच से फीलिंग आती है, एक्साइटमेंट होता है, कहीं ना कहीं फिज़िकली भी लव रहता है, मेंटली तो रहता ही रहता है, बट प्रेगनेंसी में फिज़िकली तो कुछ भी नहीं रहता। वो जो केयर होता है ना एक दूसरे को, आप एक दूसरे को भी नहीं, वुड बी डैडी इतना ज़्यादा केयर करते हैं, इतना पैम्पर करते हैं कि ये डेफिनेशन जो होता है प्यार की वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। फिर जो वुड बी मम्मी हैं उनको ये कॉन्फिडेंस आता है कि ये लाइफ लॉन्ग हमारा रिलेशन है, और अच्छे बुरे वक्त में हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। हमें तीसरे की ज़रूरत नहीं है, तीसरा हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम दोनों साथ हैं तो हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। एंड प्रेगनेंसी में जो भी वीमेंस होती हैं उनकी जो भी नेसेसिटी होती है वो बदल जाती है, प्रायोरिटीज़ बदल जाती है। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर पहले वो किसी चीज़ से खुश हो जाती थी तो ज़रूरी नहीं है कि अभी भी वो खुश होगी। हो सकता है अब उसकी प्रायोरिटी चेंज हो गई है, तो आपको वो चीज़ नोटिस करना है, ना कि बार बार पूछना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या चीज़ें उसको अच्छी लग रही है, क्या नहीं लग रही है, किस बात से वो परेशान हो रही है, तो वो काम नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि पहले तो अरे यार तुम्हें बार बार मैं हक करता था, अच्छा लगता था, अभी तुम परेशान हो जाती हो। हाँ वो अभी परेशान हो रही है क्योंकि उसमें बहुत सारे इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, तो वो अभी परेशान हो रही है। अगर आपको ये चीज़ पता चल गया वो परेशान हो रही है तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ परेशान हो रही है तो आप अपना बिहेवियर चेंज कर दीजिए, वो नॉर्मल हो जाएगी। बेबी डिलीवरी होगा, फिर कुछ टाइम के बाद वो नॉर्मल हो जाएगी, उस हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इस एबनॉर्मल टाइम में अगर आप नॉर्मल रहेंगे तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट की तरफ आते हैं कि प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, टायर्डनेस बहुत ज़्यादा रहता है। सो वुड बी मम्मी हमेशा टायर्ड फील करती है, रात में कई बार अच्छी नींद नहीं आती है, परेशान रहती है, कभी से नोज़िया से, सिकनेस से, कभी बैक पेन से, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। तो इसलिए आप वुड बी डैडी को क्या करना है कि जब भी मम्मी को नींद आ रही है तो उसे सोने देना है और कोशिश करना है कि उसकी नींद पूरी हो। अब ज़रूरी नहीं है कि रात में वो आपके टाइम से सोए और आपके टाइम से उठ जाए, हो सकता है उसको रात भर नींद ना आए। तो आपको ये नहीं कि ये बोलना है कि यार सारे लोग तो सोते हैं, तुम जानबूझ के जगी रहते हो, तुम मोबाइल यूज़ कर रही होगी ना इसलिए नींद नहीं आई। वो मोबाइल तभी तो यूज़ कर रही थी क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही थी, नींद आती तो वो सो जाती ना। तो आपको
केयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने देना है मम्मी को, जितना वो सोना चाहते उतना सोने दीजिए, नींद में हेल्प कीजिए उनकी। एंड नेक्स्ट की तरफ आते हैं वुड बी डैडी। आपको पार्टिसिपेट करना है डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट में। जितनी बार भी वुड बी मम्मी डॉक्टर के पास जाती है, आपको साथ जाना है। अपॉइंटमेंट का डेट क्या है वो आपको याद रखना है, क्या क्या टेस्ट हुए हैं, इक्वली आपको एक्साइटेड होना है, इक्वली पार्टिसिपेट करना है। ये नहीं कि ये मम्मीज़ ड्यूटी है तो मम्मी ही करेंगी, ऐसा नहीं है। प्रेग्नेंट मम्मी है बट डैडी तो आप ही है ना, तो आपको केयर करना है मम्मी का भी, बेबी का भी, क्योंकि मम्मी सफ़र कर रही है फिजिकली, तो आप सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। लास्ट थिंग की तरफ आते हैं कि पेशेंस लूज़ नहीं करना है। वुड बी मम्मी बहुत बार टेम्पर उनका हाई होगा, बहुत बार बेकार की चीज़ों पे वो आपसे झगड़ा करेंगी, बेकार की चीज़ों पे वो इतना परेशान हो जाएंगी, इतना रोना धोना करेंगी, तो आपको पेशेंस लूज़ नहीं करना। उनमें ये सारे चेंजेस हो रहे हैं जस्ट बिकॉज कि प्रेगनेंसी है। आप तो नॉर्मल रह सकते हैं ना, और आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना है। ये आपका जो थोड़ा सा पेशेंस होगा वो मम्मी को इतना खुश कर देगा, और मम्मी को बाद में रियलाइज़ भी होगा कि वो गलत थी उस टाइम पे, वो मूड स्विंग के कारण ऐसा कर रही थी। तो ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप को लाइफ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग बना देगा, और फिर आपको लाइफ में किसी तीसरे की कमी नहीं खलेगी कि हाँ कोई और होता तो आपको सपोर्ट करता या फिर आपका हेल्प करता। दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। और जब भी डॉक्टर के पास आप विज़िट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस मम्मी करेंगी। ठीक है, मम्मी करेंगी अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, उनको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में बताएंगी, लेकिन बेबी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको खुद से भी करने। ये नहीं कि वाइफ को फोर्स करना है यार तुम पूछ लो, नहीं, आप खुद से भी पूछ सकते हैं। बेबी के ब्रेन से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड, उसका ग्रोथ क्या है, फिजिकली वो कितना हेल्दी है, वेट क्या है, ये सारी चीज़ें आप खुद से क्वेश्चन कीजिए। आपको इन्वॉल्व होना है अपना 100% दे करके, और कुछ टाइम निकाल करके आपको बेबी से बात करना है। 24 घंटे में एटलीस्ट 30 मिनट्स तो होने ही चाहिए आपके पास अपने बेबी के लिए। ऐसा नहीं कि बेबी जब आएगा तभी उससे बात करना है या फिर उसके साथ खेलना है या फिर उसका काम करना है। जिस दिन से बेबी बेली में आया, मम्मी का तो ड्यूटी शुरू हो गया है, तो आप अपना भी ड्यूटी शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। बेबी से बात करके वो कनेक्शन जो बिल्ड होगा वो बहुत अलग कनेक्शन होता है। बेबी आपका वॉइस रिकॉग्नाइज करता है। जब बेबी दुनिया में आएगा उसको किसी भी आवाज़ से आप किसी भी नाम से पुकारेंगे वो आपको पहचान लेगा, क्योंकि आपकी वॉइस वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी कैच करता है। तो बेटर है कि आप बेबी से बात कीजिए, कनेक्शन बिल्ड कीजिए। इसी बहाने आप उतना टाइम अपनी वाइफ के भी साथ रहेंगे, वुड बी मम्मी के साथ रहेंगे, और उनको भी अच्छा लगेगा। एंड नेक्स्ट की तरफ आते हैं कि ठीक है प्रेगनेंसी है, सारे लोग प्रेग्नेंट होते हैं, सारे लोग बेबी डिलीवर करते हैं, बट सारे लोगों से मतलब नहीं है। आपकी दुनिया जो है वो आपकी वाइफ है, तो आपको जो केयर करना है वो सारी दुनिया की केयर नहीं करनी है, आपको बस अपने वाइफ की केयर करनी है। तो घर के काम जो भी होते हैं वो डिवाइड आप कर सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है। पहले की बात और थी, वाइफ सारा काम संभाल लेती थी घर का अकेले भी, और वो खुश रहती थी, बट अभी की बात बहुत अलग है। तो माना कि आप ऑफिस से आते हैं बहुत थके हुए होते हैं, बट कुछ टाइम की बात है, अगर आप घर के कामों में पार्टिसिपेट करेंगे, वाइफ की हेल्प करेंगे, तो वाइफ के लिए भी फिजिकली भी अच्छा है और मेंटली वो बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेगी, बहुत खुश रहेगी, बेबी भी बहुत खुश रहेगा। और जब बेबी खुश रहेगा तो वो बहुत हेल्दी रहेगा। कभी भी ये नहीं सोचना है कि यार मसाज करना या फिर बर्तन धो देना, घर का काम करना ये औरतों वाले काम हैं। कहाँ लिखा हुआ है ये औरतों वाले काम हैं? जब औरतें घर का काम करके बाहर का काम कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। और ये बात तो ये आती ही नहीं है औरतों वाले काम या फिर मर्दों वाले काम। ये तो काम है कि आप अपने बेबी के लिए ये सब कर रहे हैं। इससे बेबी को डायरेक्टली इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर आपकी वाइफ खुश रहती है तो बेबी भी बहुत खुश रहेगा। तो ये तो रही छोटी छोटी मगर बहुत बड़ी बातें जो आपके रिलेशनशिप को एक नए स्टेज पे लेके जाएगा, जहाँ से वापसी का कोई ऑप्शन नहीं है। दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं।
आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है लाइफ में। आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन है, मेरा पार्टनर मेरे साथ है। सो वुड बी डैडी, ये आपके हाथ में है कि आप अपने रिलेशनशिप को कैसा देखना चाहते हैं। आप चाहें तो इसको 9 मंथ में ऐसा बना दें कि बस टूटे ना टूटे, और आप चाहें तो इसको इतना बुरा बना सकते हैं कि वाइफ फिर कभी भी वाइफ बन के नहीं रहेगी, एक माँ बन के रह जाएगी वो। सो ये आपके हाथ में है, आप क्या चाहते हैं, एक बेस्ट पार्टनर चाहते हैं या फिर सिर्फ एक मम्मी चाहते हैं घर में जो आपका ड्यूटी तो करेगी बट एक माँ बन के वो रह जाएगी बस। सो अपने पार्टनर को नहीं खोना है प्रेगनेंसी में, उसका केयर करना है, ये वुड बी डैडी आपके हाथ में है। कैसा लगा ये वीडियो आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं, बाय बाय।